एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। एक सर्कल पर बाहर से कितने टेंजेंट, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट इस पे से डाले जा सकते हैं। बाहर से एक पॉइंट से 2 टेंजेंट डाले जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, सर्कल पर किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट, बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट और सर्कल पर किसी इंटरनल पॉइंट से नो टेंजेंट। अगर कोई अंदर से पॉइंट है तो नो टेंजेंट, 0 टेंजेंट, नो टेंजेंट। पहले केस में नो टेंजेंट, यहां पे 1 टेंजेंट और यहां पे 2 टेंजेंट। मतलब सर्कल के किसी इंटीरियर पॉइंट से, कहां से, इंटीरियर पॉइंट ऑन वो पॉइंट ऑन अ सर्कल, ऑन सर्कल एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन सर्कल 1 टेंजेंट है ना। और फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल 2 टेंजेंट। क्लियर। अब ऐसा भी होता है कि सर्कल अगर यहां पे है, 2 सर्कल है, तो इसका एक कॉमन टेंजेंट यहां हो सकता है, एक कॉमन टेंजेंट यहां हो सकता है, एक कॉमन टेंजेंट यहां हो सकता है। क्लियर। तो 1 2 3 2 सर्कल अगर आपस में हैं तो 2 सर्कल के मैक्सिमम कितने टेंजेंट कॉमन हो सकते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, यही सर्कल यहां पे एक टेंजेंट कॉमन होगा। क्लियर। यही सर्कल अगर टच नहीं करता हो, टेंजेंट अलग अलग हो, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तो यहां पे 4 टेंजेंट कॉमन होंगे। कितने टेंजेंट कॉमन होंगे, 4 टेंजेंट। यहां पे 1 टेंजेंट इंटरनल के लिए जब सटा हुआ है कॉमन पॉइंट के लिए, है ना, एक्सटर्नल बाहर से सटा हुआ है, तो यहां पे 3 टेंजेंट। कितने टेंजेंट, 3 टेंजेंट्स। यहां पे कितने, 4 टेंजेंट्स। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये सब ऑब्जेक्टिव बनता है, अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है सबसे। क्लियर। अब आइए, इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के टेंजेंट इसके रेडियस के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिल रहा है परपेंडिकुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। क्लियर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों चीज आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है, या तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या दूसरा सबसे नजदीकी जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या परपेंडिकुलर बनाता है। या तीसरा चीज ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है इसका कन्वर्स, कि अगर किसी सर्कल पर किसी टेंजेंट पर जो भी हम एक ही लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी और वो सेंटर से होकर गुजरेगी, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्लास 9th में हम लोगों ने जो
सेकेंड, या यूँ कहा जाए कॉर्ड का मिड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डाला था और वो सेंटर से होकर गुजरा था, उस क्राइटेरिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें आप 2 पॉइंट भी ले सकते हैं। अब इसमें इससे ये बड़ा 90 डिग्री है तो ये एंगल जो हो जाएगा इससे छोटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये एंगल इससे छोटा हो जाएगा, तो इसके सामने का ये साइड जो हो जाएगा इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब ये इससे ये छोटा हो गया, इससे ये छोटा हो गया। इसको हम प्रूफ कर देते हैं और इसको प्रूफ कर देते हैं, दोनों को हम प्रूफ कर देते हैं यहीं पे इन शॉर्ट। क्लियर? तो यहां पे हम पहले ले लेंगे लेट एम एन टेंजेंट एट पी। मान लेते हैं कि एम एन टेंजेंट किस पे है? पी पर है। ठीक है, टू शो परपेंडिकुलर ऑन एम एन फ्रॉम पी passes थ्रू ओ, यह ओ से सेंटर। लेट इट नॉट passes थ्रू, या ऐसा करते हैं, इस पे क्वेश्चन हम लोग किताब में है, वो किताब देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं, यह कोई सर्कल है, इस पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट डाला गया है, यह हमको साबित करना है पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट, ये आपस में ये दोनों इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको लिखवा देते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द आर इक्वल। ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी होगा। फिर दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा होता है द एंगल फॉर्म बाय रेडियाई, एंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एंड रेडियाई, एंड रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। रेडियाई आर सप्लीमेंट्री। ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल APB, APB प्लस एंगल AOB, AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। क्लियर? इसी में एक चीज़ और होगा, अगर इस लाइन को हम मिला देते हैं तो लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर बाइसेक्ट द बोथ एंगल। ये अगर अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा,
ये अगर बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन भी आगे दिए हुए हैं, उससे साबित हो जाएगा। या यूँ कहा जाए, चलिए हम आपको प्रूफ करके बता देते हैं। इन ट्राइंगल PAO एंड PBO क्या हो जाएगा? OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल्स टू OA, फिर OP इज इक्वल्स टू OP। ये राइट एंगल होता है, मतलब एंगल OAP, एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल PA इधर लिया है। चलिए तो हम इसको OA इज इक्वल्स टू OB कर देते हैं, है ना। OAP इज इक्वल्स टू OBP बाई कौन सा लॉ लगेगा? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS ट्राइंगल POB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PAO। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये लेंथ इक्वल होंगे और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्लियर? अब आप लोग इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जैसे कि बना के रखिए, इसके क्वेश्चन अगले रोज हम लोग देखते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।